देश भर में विजयदशमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 9 दिनों तक नवदुर्गा की पूजा और व्रत करने के बाद नवमी के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। दशमी के दिन से पूर्णमासी तक गोरखा समुदाय के हर घर और कुटुंब में बड़े बुजुर्ग छोटों को तिलक लगाने की परंपरा को निभाते हैं, जो आपसी रिश्तों के अटूट बंधन को और मजबूत करती है। गोरखा समुदाय में 5 दिनों तक चलने वाला दशहरा इसलिए भी खास है क्योंकि साल भर इंतजार के बाद परिवार रिश्तेदार एक दूसरे को अपने घर आने का निमंत्रण देते हैं, जिसमें कुटुंब के छोटे बड़ों का मिलन होता है। सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक बड़े बुजुर्ग लाल और सफेद रंग का टीका रिश्तों के सम्मान को कायम रखने के लिए लगाते हैं। लाल टीका, जिसमें सिंदूर और चावल होता है, उसे राज सिंहासन समृद्धि के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जबकि सफेद रंग यानी दही और चावल का टीका शांति और आपसी भाईचारा निभाने का संदेश देता है। इतना ही नहीं, इन दोनों रंगों के टीका में सबसे खास महत्व जवरा यानी 5 तरह के हरियाली पौधों का होता है। नवमी के पहले दिन से तिल, मक्का, जौ, गेहूं व बाजरा को पूजा स्थल पर जमाया जाता है, जिसे गोरखा समुदाय में जवरा कहते हैं। यह जवरा तिलक करने के साथ ही आशीर्वाद के रूप में बड़ों द्वारा छोटों को दिया जाता है। विजयदशमी के दिन से गोरखा समुदाय में अगले 5 दिनों तक चलने वाले दशहरे के त्योहार में कुटुंब और सगे संबंधी एक दूसरे के घर जाकर टीका लगाते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस दौरान तरह तरह के पकवान, जिसमें सिल रोटी, फिनी और बटुक सहित पारंपरिक व्यंजन बनाकर रिश्तेदारों में परोसे जाते हैं। अभी हम विवेक थापा जी से पूछना चाहते हैं विजयदशमी के उपलक्ष्य में कि आप लोग जो दशहरा किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? मेरा नाम विवेक सिंह थापा है। हम गोरखा समाज से बिलोंग करते हैं और हम विजयदशमी बुराई की अच्छाई की जीत के ऊपर हम इसको पर्व को मनाते हैं और ये पर्व हमारा 5 दिन के लिए चलता है। ये बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं, जिसमें सभी परिवार के जो दूर दराज से रहते हैं वो 5 दिनों के लिए काफ़ी उनको टाइम मिलता है ताकि वो इस पर्व को मना सके। इसलिए हमने इसको 5 दिन का रखा हुआ है। इस दिन बूढ़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता, बड़े भाई सारे इकट्ठे होकर टीका लगाते हैं, साथ में मिठाइयाँ होती है, बच्चों को मिठाइयाँ दी जाती हैं, बड़े उनको पैसे देते हैं और बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। आप लोग कौन सा मिष्ठान बनाते हो? आप लोग इस पर्व के लिए गोरखा समाज में एक स्पेशल टाइप के व्यंजन बनाए जाते हैं, जो कि गुजिया, सेल रोटी और आपका बटुक है, जिसको बड़े हर्षोल्लास के साथ हमें खाया, बनाया और दिया जाता है। सभी गाँव वासियों में इसको हम इस तरह वितरित करते हैं ताकि इसको हम आराम से खा सकें। धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान श्री राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था, उसे त्रेता युग से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में न सिर्फ अहंकारी रावण का वध कर लंका में विजय प्राप्त की गई, बल्कि असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय होने से इस धरती पर मानव जाति को बुराई छोड़ अच्छाई के पथ अग्रसर रहकर सत्य पाने का संदेश कल्याणकारी है। डलहौजी हलचल के लिए ककीरा से भूषण गुरन की रिपोर्ट।